हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर रही हूँ। 6 क्वेश्चंस मैं पिछले वीडियोस में करवा चुकी हूँ, तो उन वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है। टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर in parts per million, that means ppm. The data was collected for 30 localities in a certain city and is presented below. ये डेटा नीचे लिखा हुआ है, ये जो क्वेश्चन में है 2 कॉलम्स क्वेश्चन के ही मैंने यहाँ लिख लिए हैं। तो फाइंड द मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो हमें इसका मीन निकालना है, मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। तो देखिए ऐसा है, ज्यादा बड़े बड़े नंबर्स नहीं है, इसलिए हम इसको डायरेक्ट मेथड से ही करने वाले हैं। इसलिए हमने सिर्फ इतने ही कॉलम बनाए हैं। क्लास मार्क का कॉलम हो जाएगा, फिर आगे FI एक्साई का कॉलम हो जाएगा। तो क्लास मार्क क्या होता है, इन दोनों को जोड़ करके माने लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करते वही होता है हमारा क्लास मार्क। तो देखो इसमें क्या है 0.04 अपॉन में 2 आ जाएगा, यहाँ तो 0 0 ही है, तो 0.04 अपॉन 2 अगर हम करेंगे तो आ जाएगा 0.02। अब देख रहे हैं इनके बीच का डिफरेंस बिल्कुल सेम है, 0.04 का ही डिफरेंस है सब में, है ना। तो बस अब इसमें हमें क्या 0.04 ऐड करके आगे सारा लिख देना है। तो अगर हम 0.02 में 0.04 ऐड करते हैं तो आ जाता है हमारा 0.06। इसमें हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.10। फिर इसमें 0.04 ऐड करेंगे 0.14। इसमें फिर ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.18 और ये हो जाएगा हमारा 0.22। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। जब इनके बीच का इंटरवल मतलब क्लास साइज सेम होता है तो फिर हम आगे इन सबको जोड़ करके 2 से डिवाइड नहीं करते हैं, उसमें ज्यादा टाइम लगता है, तो हम सीधा ऐसा ही कर देते हैं। जो इसके बीच का इंटरवल है मतलब जो क्लास साइज है उसी को जोड़ करके हम आगे लिखते जाते हैं। 2 कॉलम्स आप लोगों को क्लियर हुए। अब नेक्स्ट कॉलम है हमारा FI XI का, मतलब इनको मल्टीप्लाई कर करके लिखना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए ये भी कर लेते हैं। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 होता है, दैट मीन्स हो जाएगा 0.08। अब 9 को 6 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 54 होता है ना, तो हमारा ये हो जाएगा 0.54, ये आ गया। अच्छा 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90, दैट मीन्स 0.90। 2 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 28, 0.28। अच्छा 18 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 72, तो हमारा ये हो जाएगा 0.72। 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.44। तो ये कॉलम भी कंप्लीट हुआ। अब हमें क्या करना है, अब हमें टोटल कर लेना है। अब हमें सबका टोटल कर लेना है। ये हमारा होगा टोटल। अच्छा ये कितना होगा, देखो 30 लोकेलिटीज दिया है तो इनको ऐड करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही हमें पता चल रहा है। तो सिग्मा FI इक्वल टू है 30। अब सिग्मा FI XI क्या होगा, इसको हम जोड़ लेते हैं। सिग्मा FI XI इक्वल टू, इसको हम ऐड कर लेते हैं। तो हो गया 8 4 12, 12 8 20, 22 26 कैरी ओवर 2, तो 5 9 14, 14 to 16, 16 और 4 20, 27 और कैरी ओवर का 2 29 कैरी ओवर 2, तो ये हो गया हमारा 2.96। सिग्मा FI XI 2.96 आ गया। अब हमें मीन निकालना है तो सिग्मा FI XI अपॉन सिग्मा FI, तो हमारा मीन आ जाएगा। तो सिग्मा FI XI हमारा आया 2.96 और अपॉन 30। ठीक है बच्चों, चलो पहले इसको 2 से हम डिवाइड करके छोटा कर लेते हैं। ये हो गया 15, ये हमारा हो जाएगा 1.24 जा 8, 116, 2 8 जा 16, कितना आ गया 1.48। तो हमारे पास ऐसा आ गया 1.48 डिवाइडेड बाई 15। अब इसको आप ऐसे डिवाइड करके देख सकते हो, 1.48 को हम 15 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 1 पे तो जाएगा नहीं, सबसे पहले पॉइंट डालेंगे, तो पॉइंट डाल के हमारे पास 14 आ जाता है, लेकिन 14 भी 15 से छोटा है, इसलिए हम एक 0 और डालेंगे तब पूरी की पूरी नंबर आ जाएगी। तो 15 9 जा 9 टाइम से जाएगा, 15 9 जा होता है 135। अब ये पॉइंट खत्म हो गया। ठीक है, 8 में से 5 घटाया 3, इधर हुआ 14 में से घट गया 1। ठीक, अब एक 0 हमें मिल जाएगा, तो 15 से डिवाइड करेंगे तो 8 टाइम्स जाएगा ये, तो ये आ गया हमारा 15 8 जा 120। ये अब 0 हो गया, 0 और आगे बढ़ा लिया तो 15 6 जा 90, फिर हमारा 10 आ जाएगा, फिर ये 6 आएगा, मतलब हमारा ऐसा आ गया 0.09866, इस तरह से होता जाएगा। तो अभी इतना सारा ना लिख करके इस वाले 6 को हटा के, क्योंकि 5 से ज्यादा है तो 1 यहाँ पे जोड़ दिया जाता है, तो आ जाएगा 0.099 ppm। ये आ गया हमारा मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2।
मीन कंसंट्रेशन ऑफ SO2 इक्वल टू 0.099 ppm। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? ये रफ वर्क है, इसको आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ये नंबर्स बहुत छोटी छोटी थी, इसलिए हमने डायरेक्ट मेथड यूज किया है। ठीक है, तो आपको जो सुटेबल लगता है वो यूज कर सकते हो। इतने बड़े और ज्यादा कॉलम बनाने की जरूरत नहीं थी, ये तो पॉइंट के नंबर है, इसको डायरेक्ट मेथड से ही इजीली हमने कर लिया। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, अ क्लास टीचर हैज द फॉलोइंग एब्सेंटी रिकॉर्ड ऑफ 40 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास फॉर द होल टर्म। ये रिकॉर्ड बनाया हुआ है, एब्सेंटी रिकॉर्ड बच्चों का, कि 40 स्टूडेंट्स का एब्सेंट होने का रिकॉर्ड है। तो फाइंड द मीन नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट वाज एब्सेंट। तो हमें मीन नंबर ऑफ डेज निकालना है जो कि स्टूडेंट एब्सेंट था। तो देखिए, दो कॉलम्स हमारे क्वेश्चन के ही हैं। इस क्वेश्चन को हम एज्यूम्ड मीन मेथड से करने वाले हैं। तो देखिए, इसमें नंबर ऑफ डेज जो है हमारा क्लास इंटरवल है, ये हम देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो 6 6 10 10 कंटिन्यूअस तो हमें दिख रहा है, लेकिन इनका जो क्लास साइज है ना वो डिफरेंट है। ध्यान से आप देखिए, जैसे 0 से 6 यहाँ 6 का डिफरेंस है, फिर 6 to 10 यहाँ 4 का डिफरेंस है, 10 to 14 यहाँ भी 4 का डिफरेंस है, लेकिन आगे 14 to 20 यहाँ फिर 6 का डिफरेंस हो गया, 20 से 28 यहाँ 8 का डिफरेंस हो गया, यहाँ 10 का डिफरेंस हो गया और यहाँ पे 2 का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस इक्वल नहीं है, इसलिए इनका हम क्लास मार्क निकालेंगे तो सबको हमें मतलब सारे का कैलकुलेशन अलग अलग करना पड़ेगा। पिछले क्वेश्चन में हमने बताया था कि एक ऊपर वाले का हम कैलकुलेट कर लेते थे, उसके बाद फिर जो क्लास साइज होता था वही जोड़ जोड़ के सारे क्लास मार्क निकाल लेते थे, लेकिन इसमें हमें सबका अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो अब 0 + 6/2 मतलब 3 हो गया, ये 10 + 6 16 16/2 8, 10 + 14 24 हुआ, 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा हमारा 12। अच्छा, 20 + 14 कितना हो गया 34, 34 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17। 20 + 28 कितना हो गया 48, 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 24। इसी तरह से 28 + 38, 28 और 38 को जोड़ेंगे 66 आएगा, 66 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 33 आ जाएगा। अच्छा, 38 + 40 कितना हो गया 78, 40 30 70 78, 78 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 39। ये हमारा क्लास मार्क बन गया। जब इस तरह से होता है कि इनका जो डिफरेंस है वो सेम नहीं होता, फिर हमें अलग अलग ही निकालना पड़ता है। जब इनके बीच का डिफरेंस सेम होता है तो हम शॉर्ट मेथड से कर लेते हैं, सबको ऐड कर करके। ठीक है बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट है di = xi - a। तो अब हम यहाँ पे a देख लेते हैं क्या है बीच वाला। तो 3 इधर 3 नीचे 3 ऊपर, बीच का हमारा हो गया 17, ये हमारा हो गया a, 17 जो है a हो गया। तो अब इसको हम घटा घटा के लिखते हैं, xi - a मतलब 3 - 17, तो हमारा नेगेटिव ही आएगा। 17 में से 3 घटता है तो कितना आता है 14, तो -14। अब 8 - 17 तो ये हो जाएगा -9, 12 - 17 -5 और यहाँ पे होगा 0। 24 में 17 घटाएंगे तो क्या आएगा 7। अच्छा, 33 में 17 घटाएंगे तो आता है हमारा 16। 39 में अगर 17 घटाएंगे तो क्या आएगा 9 में 7 गया 2 और 3 में से 1 गया 2, 22। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। हाँ, तो अब अगला हमारा है FIDI। अगला कॉलम है FIDI, मल्टीप्लाई कर करके लिख लेते हैं। 11 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 4 जा 44, कैरी ओवर 4, 11 जा 11, 11 4 15, तो ये हो गया हमारा -154। अब 10 को 9 से करेंगे तो आ जाएगा -90, मतलब 10 को -9 से किया तो -90, 7 5 जा 35, तो ये हो गया -35, ये तो 0 ही हो जाएगा। 4 7 जा 28, 4 7 जा 28, इधर 16 3 जा 48, 22 को 1 से करेंगे तो आएगा हमारा 22। तो अब देखो यहाँ पे हमारा सिग्मा FI इक्वल टू क्या है, इनको जोड़ेंगे तो 40 आएगा। वहां क्वेश्चन में हमारा 40 लिख रखा है तो इसको तो हम 40 लिख लेते हैं, लेकिन यहाँ जो हमारा सिग्मा FIDI है इसको हमें ध्यान से कैलकुलेट करना है। क्या होगा, नेगेटिव नंबर को एक साथ कैलकुलेट कर लेते हैं और पॉजिटिव को एक साथ करते हैं, फिर उसके बाद घटाते जोड़ते जो भी है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं। 5 4 9 हुआ। अच्छा, इधर हो गया 5 और 9 14, 14 और 3 17, 7 कैरी ओवर 1 और 1 2, तो -279 ये आ गया। इसमें क्या होगा 8 8 16, 16 2 18, 18 कैरी ओवर 1, तो 2 4 6, 6 2 8 और 1 9, 98। ये हुआ -279 और ये हो गया 98। अब इसमें हम घटा के देख लेते हैं। 9 में से 8 घटाया तो आया हमारा 1,
इधर 7 में से 9 17 में से 9 घटाएंगे तो आएगा 8, और यहाँ पे बच रहा है 1, तो 1, लेकिन नेगेटिव -181 आ गया। सिग्मा एफ आई डी आई क्या आ गया? -181। ठीक है, तो अब चलिए अपना हम मीन निकाल लेते हैं। तो मीन क्या होगा? a प्लस ए मतलब हमारा है 17, 17 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई क्या आया है? -181 अपॉन सिग्मा एफ आई आया हमारा 40। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? तो अब इसको हम डिवाइड कर लेते हैं और जो आएगा 17 में घटा देंगे, माइनस है ना तो 17 में घट जाएगा। नेक्स्ट स्टेप, इसको हम पहले प्लस माइनस को माइनस ही लिख लेते हैं, 181 अपॉन 40। तो इसको कैलकुलेट कर लो, देखो इसका जीरो का हटाएंगे तो हमारा यहाँ पॉइंट आ जाएगा, मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, देखो इधर रफ में कर देती हूँ मैं, ऐसा हो जाएगा 1 मतलब 18.1 अपॉन 4, इस तरह से हो जाएगा। तब 18.1 को 4 से डिवाइड कर देंगे, बस आ जाएगा। तो क्या आता है? 4 4 जा 16, यहाँ 2 आया, पॉइंट लगाएंगे, 21, 4 5 जा 20, 1 आया, फिर 0 बढ़ाया, 4 2 जा 8, फिर 2 0, 4 5 जा 20। तो ये हो गया 4.524। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा 17 माइनस 4.525, ये आ गया 4.525। ठीक है, अब 17 में से 4.525 आप माइनस कर सकते हो, तो चलिए मैं इधर कर लेती हूँ। देखो 17 पॉइंट कितने डिजिट है? 0 0 0, तीन डिजिट है पॉइंट के बाद, 4.525 घटाओ, 10 में से 5 गया 5, इधर 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, पॉइंट यहाँ 16 हुआ, 16 में से 4 घटाएंगे 12, मतलब हमारा ये आ गया 12.475, या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 12.48, क्योंकि पॉइंट के बाद ज्यादा डिजिट ना बढ़ाते हुए हम 2 डिजिट ही प्रेफर करते हैं। तो अगर लास्ट वाली नंबर 5 या 5 से ऊपर होती तो उसको हटा के पिछली वाली नंबर पे 1 जोड़ दिया जाता है। तो ये हमारा आ गया मीन। अब इसको आप पूरा आंसर सही से लिखो। चलिए इसको रब करके मैं आंसर भी लिख देती हूँ। हाँ, तो आंसर क्या लिखेंगे? मीन नंबर ऑफ डेज, मीन नंबर ऑफ, तो एग्जाम में आपको पूरा आंसर ठीक से लिख के आना। मीन नंबर ऑफ डेज अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट, ये पूरा लिखना है। अ स्टूडेंट वाज एब्सेंट इक्वल टू 12.48। ठीक है, क्लियर हुआ? तो क्वेश्चन 8 भी कंप्लीट हुआ। अब चलिए क्वेश्चन 9 कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हाँ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। The following table gives the literacy rate in percentage of 35 cities. Find the mean literacy rate. ये टेबल दिया हुआ है, हमें मीन लिटरेसी रेट निकालना है। तो हम देख रहे हैं इसमें नंबर्स कोई ज्यादा बड़ी बड़ी नहीं है। हाँ, तो हम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से ही करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्लास मार्क वाला कॉलम भर लेते हैं। तो क्लास मार्क में क्या है? देखो ये सारा कंटिन्यूअस डेटा है हमारा, ये कंटिन्यूअस इंटरवल है, और उसके बाद इनका जो डिफरेंस है वो भी सेम है, तो बिल्कुल इजी है। हम पहला वाला खाली कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद फिर हम जो भी इसका क्लास साइज है वो ऐड करके पूरा क्लास मार्क भर लेंगे। तो 55 और 45 को जोड़ते हैं तो 100 आता है, 100 को 2 से डिवाइड करते हैं तो आता है हमारा 50। अब इनके बीच का डिफरेंस सेम है, 10 है सबका डिफरेंस, 55 टू 65, 65 टू 75, तो हम 10 जोड़ते जाएंगे। तो ये हमारा हो गया 60, ये हो जाएगा 70, ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 90। हो गया ना इजी? तो यहाँ इसको जोड़ करके सिग्मा एफ आई लिख लेते हैं, जोड़ने की भी जरूरत नहीं है, 35 सिटीज दिया हुआ है, तो हमारा ये एफ आई वाला कॉलम ये हमारा 35 ही आएगा इसका टोटल। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे एफ आई एक्स आई कर लेते हैं। छोटी छोटी नंबर है, ज्यादा मुश्किल नहीं है मल्टीप्लाई करना, इजिली हो जाएगा। 50 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 150 आ जाएगा। 60 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 600 आ जाएगा। 11 7 जा 77, मतलब ये हो जाएगा 770 है। 70 को अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 770 हो जाएगा। 80 को 8 से करेंगे तो 0, और उसका 8 8 जा 64, दैट मीन्स 640। तो देखा, ये मल्टीप्लाई करना बहुत इजी है, इसलिए हमने इसमें वो स्टेप डेविएशन या एज्यूम्ड मीन मेथड अप्लाई नहीं किया है, सीधा डायरेक्ट मेथड से ही कर लेते हैं। 90 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या? 9 3 जा 27, मतलब 270, ये हो गया। ठीक, अब इस एफ आई एक्स आई को ऐड करके हम लिख लेते हैं सिग्मा एफ आई एक्स आई इक्वल टू, इसको ऐड कर लो। देखो फर्स्ट में तो सिर्फ 0 ही आना है, सेकंड में 5 7 12, 12 और 4 16, 16 में से 7 जोड़ोगे तो आएगा 23, 23 का 3 और कैरी ओवर हमारा 2 हो गया, और बाद में जोड़ेंगे तो 1 6 7 7 14, 14 6 20, और 20 और 2 22, और 22 में फिर हम 2 कैरी ओवर जोड़ेंगे तो 24 आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हो गया 2430। हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई आ गया, सिग्मा एफ आई हाई है तो बस हम मीन निकाल लेते हैं। तो मीन इक्वल टू आ जाएगा हमारा 2430 अपॉन 35। तो चलिए पहले इसको हम थोड़ा छोटा कर लेते हैं, दोनों ही नंबर 5 से डिविजिबल है। 5 7 जा 35, ये हो जाएगा 5 4 जा 20, यहाँ से 4 बचा 43, 5 8 जा 43 बचा, फिर 30 हो गया, 5 6 जा 30, मतलब हमारा ऐसा आ गया 486 अपॉन 7। अब बस इसको 7 से डिवाइड करके हम इजीली लिख सकते हैं। 7 से डिवाइड करो, 48 में 7 6 जा 42, यहाँ से बचा 6 और आगे 6 उतार लेंगे 66 हो जाएगा। तो 7 9 जा होता है 63, 3 बच रहा है, फिर 0 लगाए, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ेगा 30 हो जाएगा। 7 4 जा 28, फिर 2 बच रहा है 20, तो 7 2 जा 14, 20 में 14 कटेगा 6 आएगा। इसको आप डिवाइड करके देख लो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो 60 हो जाएगा। तो 60 में 7 से डिवाइड करके 7 8 जा 56, ठीक है। अब इसी तरह से बढ़ता जाएगा, काटेगा नहीं, खत्म नहीं होगा। तो अब इसको भी हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट में कर लेते हैं, 69.43 कर सकते हैं। 8 हट जाएगा और यहाँ पे 1 जुड़ जाएगा, तो इतना परसेंट आ गया हमारा मीन। तो हम क्या लिखेंगे, मीन लिटरेसी रेट, आंसर में लिखना है पूरा ठीक से, मीन लिटरेसी रेट इक्वल टू 69.43%। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? हाँ, तो बच्चों आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, 13.1 कंप्लीट हो गई है। सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, एक एक क्वेश्चंस। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज 13.2 के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।